नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल कम वजन वाली है जिसे भारत में ही विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल के मिलने से भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। डीआरडीओ की तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए फायर एंड फॉरगेट MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ इंटीग्रेटेड मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और लक्ष्य एक टैंक के प्रतिरूप को बनाया गया था। मिसाइल ने सीधे अटैक मोड में लक्ष्य को मारा और इसे सटीक रूप से नष्ट कर दिया। इस परीक्षण ने न्यूनतम सीमा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल को उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर के साथ शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ ने आकाश NG मिसाइल का भी ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का ITR रेंज से परीक्षण किया गया, यानी कि आज 2 परीक्षण किए गए। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, पिछले साल से लद्दाख में तनाव जारी है और इस बीच चीनी सेना ने उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके में LAC के पास अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। हाल ही में LAC के पास पीपल लिबरेशन आर्मी की एक प्लाटून को एक्टिव देखा गया था। सूत्रों ने बताया कि PLA की लगभग 35 सैनिकों वाली एक प्लाटून को उत्तराखंड के बाराहोटी इलाके के आसपास ऑपरेशन करते हुए देखा गया था और इसमें यह पाया गया कि ये सैनिक आसपास के इलाकों का सर्वे कर रहे हैं। हालांकि सीमा के इस क्षेत्र में काफी दिनों के बाद चीनी सेना एक्टिव हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत और केंद्रीय सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने भी LAC का दौरा किया है और वहां की स्थिति और परिचालन की तैयारियों की समीक्षा भी की थी। सूत्रों ने बताया कि बाराहोटी इलाके के आसपास एक एयरबेस पर भी चीनी गतिविधियां तेज हो गई हैं और वहां उनके द्वारा बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की इन हरकतों को देखकर भारत भी अलर्ट पर हो गया है। भारतीय वायुसेना ने भी सीमा क्षेत्र से लगे अपने एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। यहाँ पर AN-32 लगातार लैंडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक भी काम कर रहे हैं। अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। दुनिया के हथियारों के बाजार में तेजी से पिछड़ रहा रशिया अब अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने के लिए अपना सबसे घातक सुखोई चेकमेट फाइटर जेट उसने पेश किया है। 5वीं पीढ़ी का ये सुखोई चेकमेट लड़ाकू विमान आकाश में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 विमान को टक्कर देगा। रशिया का कहना है कि ये फाइटर जेट दुश्मन के अत्याधुनिक रडार को चकमा देने में सक्षम है और सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में भी सक्षम है। सुखोई चेकमेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्क्स 2021 एयर शो के दौरान इस घातक विमान का जायजा लिया। इस विमान को रूस की कंपनी सुखोई ने बनाया है। यही नहीं, रूस ने अपने भरोसेमंद दोस्त भारत को भी इस घातक विमान को बेचने का ऑफर दे डाला है। आपको बता दें कि रशिया ने इस विमान को सुखोई 57 की तकनीक के आधार पर बनाया है और इस नए विमान का निर्माण काफी तेजी से किया गया है, जिसकी वजह यह है कि उसमें सुखोई 57 की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एक इंजन वाला सुखोई चेकमेट विमान अपने अंदर हथियारों को छिपा सकता है, जिससे कि उसके रडार पर पकड़े जाने की संभावना नहीं रहती। इसी वजह से इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। इस विमान के पास लगाए गए डिस्प्ले में कहा गया है कि चेकमेट फाइटर जेट में R-73 एंटी एयर मिसाइल, R-77 एंटी एयर मिसाइल और KH-59M के एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगाई जाएंगी, जिसका मतलब यह है कि यह विमान हवा हो या जमीन दुश्मनों के लक्ष्यों को सटीक तरीके से ध्वस्त कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, चेकमेट अपने हथियारों के जखीरे में मिसाइल के आकार के ड्रोन ले जा सकता है और ये विमान 2.2 मैक की स्पीड से 54,000 फुट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकेगा। रूस के अधिकारियों ने बताया कि सुखोई चेकमेट फाइटर जेट की कीमत करीबन 2.5 से 3 करोड़ डॉलर होगी, जो हाल ही में भारत के खरीदे गए राफेल से भी काफी कम होगी। वहीं अमेरिका का F-35 विमान 8 करोड़ डॉलर में बिक रहा है। इस तरह से कीमत के मामले में सुखोई चेकमेट F-35 विमान से बहुत आगे रहेगा। एक इंजन होने की वजह से यह विमान बहुत ही हल्का होगा। कई विशेषज्ञ इसकी तुलना रशिया के MiG-21 विमान से कर रहे हैं। अमेरिका ने MiG-21 को टक्कर देने के लिए अपने F-16 विमानों का निर्माण किया था। रूसी विमान निर्माता कंपनी सुखोई का कहना है कि चेकमेट विमान का प्रोटोटाइप वर्ष 2023 में उड़ान भरेगा और इसकी आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इसका एक नया मॉडल बिना पायलट वाले विमान या फिर 2 सीट वाले लड़ाकू विमानों में भी इसे बदला जाएगा। रूस ने ये विमान ऐसे समय में पेश किए हैं जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। रूस ने भारत को पहले ही सुखोई 35, MiG-35 का भी ऑफर दिया है। अगली अपडेट रशिया से ही आ रही है। भारत को जल्द ही रूस से ताकतवर MiG-29 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। रशिया के एक अधिकारी ने बताया कि रूस ने
21 में 29 विमानों की सप्लाई करने के संबंध में भारत को एक कमर्शियल प्रस्ताव भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस की ओर से भारत को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर अब ग्राहक यानी कि भारत को विचार करना है। आपको बता दें कि पिछले साल भारत की रक्षा खरीद परिषद ने रूस के 21 में 29 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से एक 2 इंजन वाला सिंगल सीट विमान है और इन्हें काफी कारगर माना जाता है और फिलहाल ये अपग्रेडेड हो रहे हैं। अगली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने वाली है। इस मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने बनाया है। इस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM को बीडीएल के हैदराबाद के कंचनबाग स्थित यूनिट ने हरी झंडी दिखाई है और जल्द ही ये मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी। बीडीएल को इससे पहले ऐसी ही मिसाइलों के लिए नेवी से भी ऑर्डर दिया गया था, जिसे पूरा किया जा चुका है, जबकि आर्मी और एयरफोर्स के ऑर्डर पर एक साथ काम चल रहा है। मीडियम रेंज की ये मिसाइल हाई रिस्पॉन्स और क्विक रिएक्शन वाली मिसाइलें हैं। इस मिसाइल को जमीन से वर्टिकल लॉन्च किया जा सकता है। इसे खास तौर से किसी भी तरह के हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल, एयरक्राफ्ट, गाइडेड बम, हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की मिसाइलें अलग अलग वेरिएंट की है और इन मिसाइलों की रेंज 70 किलोमीटर है। ये मिसाइल लड़ाकू विमान और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत किसी भी तरीके के हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। इस मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही बने डुअल पल्स रॉकेट मोटर और डुअल कंट्रोल सिस्टम से तैयार किया गया है। आधुनिक हथियार सिस्टम के साथ इसे एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ तैयार किया गया है, ताकि ये किसी भी तरह के टारगेट को पहचान सके, उसे ट्रैक कर सके और नष्ट कर सके। और अब बीडीएल का लक्ष्य है कि वो विदेशों को आकाश मिसाइल के अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, अंडर वाटर वेपन्स और काउंटर मेजर सिस्टम सप्लाई करे। दूसरी अगली अपडेट S-500 को लेकर आ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रशिया ने अपने एडवांस S-500 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट कर दिया है। अस्तरखान क्षेत्र में एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर हाई स्पीड बैलिस्टिक टारगेट पर इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि इस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं बच पाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी और इस टेस्ट को सफल बताया। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि सभी टेस्ट पूरे होने के बाद S-500 सिस्टम को मॉस्को क्षेत्र की एयर डिफेंस यूनिट को डिलीवर कर दिया जाएगा। S-500 सिस्टम को प्रोमेटी भी कहा जाता है। S-300 और S-400 की तरह इस डिफेंस सिस्टम को रूस की सरकारी कंपनी अल्माज एंटी कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। आपको बता दें कि रशिया का यह नया डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। रूस के हथियारों में अब तक का सबसे उन्नत और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित एंटी मिसाइल सिस्टम है। रशिया का दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।